ये वचन मत्ती से है और यह यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का एक भाग है। इसमें यीशु शपथ के विषय में सिखा रहे हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। पद 33। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। व्याख्या: यह पुराने नियम की शिक्षा है, जैसे कि लेव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में, जिसमें यह कहा गया था कि झूठी शपथ नहीं खानी चाहिए। अगर किसी ने परमेश्वर के नाम की शपथ खाई है, तो उसे निभाना चाहिए। यह एक सामान्य धार्मिक और कानूनी प्रथा थी। लोग बात को साबित करने के लिए शपथ लेते थे। पद 34। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। व्याख्या: यीशु कहते हैं कि अब केवल झूठी शपथ से बचना काफी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी शपथ न खाओ, न स्वर्ग की। क्यों? क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, यानी वह परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। शपथ लेना उसके नाम को हल्का करना है। पद 35। न धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। व्याख्या: न पृथ्वी की शपथ खाओ, क्योंकि वह भी परमेश्वर की है। न यरूशलेम की, क्योंकि वह परमेश्वर के चुने हुए राजा मसीहा का नगर है। यह बताता है कि हर चीज परमेश्वर से संबंधित है, इसलिए किसी भी चीज की शपथ लेना अनुचित है। पद 36। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला, न काला कर सकता है। व्याख्या: यहाँ यीशु कह रहे हैं कि तुम अपने ही सिर या जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रखते। तुम अपने बालों का रंग तक नहीं बदल सकते प्राकृतिक रूप से। तो तुम किस अधिकार से अपने सिर की शपथ खा सकते हो? पद 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। व्याख्या: जब तुम कुछ कहो तो वह सच और सीधा होना चाहिए। अगर तुम हाँ कहो तो उसका मतलब साफ हाँ ही हो। अगर ना कहो तो उसका मतलब स्पष्ट ना हो। शपथ की जरूरत तभी पड़ती है जब लोगों को भरोसा नहीं होता। लेकिन मसीहियों को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उनके शब्दों पर भरोसा हो, बिना शपथ के। पुरानी व्यवस्था ने कहा था, झूठी शपथ न खाओ। यीशु कहते हैं, बिल्कुल भी शपथ न खाओ, किसी भी चीज की नहीं। तुम सिर्फ सच्चाई बोलो, ताकि शपथ की जरूरत ही न पड़े। जो इससे आगे बढ़ता है, वह पाप और बुराई की ओर ले जाता है। व्यवहारिक उदाहरण: शपथ न खाना कैसे लागू करें? 1. झूठ से दूर रहो, हमेशा सच बोलो। उदाहरण: अगर कोई आपसे पूछे, क्या तुमने काम पूरा किया? तो सच्चाई से जवाब दो, अगर नहीं किया तो साफ कहो, नहीं, अभी बाकी है। शपथ खाने की जरूरत नहीं, जैसे भगवान कसम किया है, या सच बोल रहा हूं, मेरी मां की कसम। यीशु कहते हैं कि ऐसा बोलना बुराई से है। सच बोलने वाला इंसान कभी शपथ का सहारा नहीं लेता। 2. अपने शब्द पर टिके रहो। उदाहरण: अगर आपने किसी से कहा, मैं कल 5 बजे मिलूंगा, तो कोशिश करें कि समय पर पहुंचे। अगर नहीं आ सकते, तो पहले से बता दो। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो बिना शपथ खाए भी सच्चा निकले। 3. शपथ से इनकार करना जब जरूरत पड़े। उदाहरण: अगर किसी दफ्तर या अदालत में आपसे कहा जाए, कसम खाओ कि तुम सच बोलोगे, तो आप विनम्रता से कह सकते हैं, मैं शपथ नहीं खाता, लेकिन मैं पूरा सच बोलूंगा, क्योंकि मैं मसीह में विश्वास करता हूं। कुछ देशों में ये कानूनी रूप से स्वीकार्य होता है, इसे एफर्मेशन कहते हैं। 4. छोटी बातों में भी सच्चाई रखो। उदाहरण: किसी दोस्त ने पूछा, क्या तुमने मेरा फोन देखा? तुमने देखा लेकिन लिया नहीं, तो साफ कहो, न कि गोलमोल। छोटी बातों में सच बोलने से बड़ी बातों में भरोसा बनता है। क्यों जरूरी है ऐसा जीना? क्योंकि अगर हम हमेशा सच्चे और भरोसेमंद होंगे, तो लोग हमारे हाँ और ना को ही अंतिम मानेंगे। शपथ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही यीशु की शिक्षा है, सच्चाई भरे जीवन से गवाही देना। निष्कर्ष:
तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, ये ईमानदार जीवन की पहचान है। एक मसीही को झूठ, धोखा या शपथ खाने से दूर रहना चाहिए और अपने व्यवहार से यीशु की सच्चाई दिखानी चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसे और भी बाइबल का वचन को ठीक से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।